नमस्कार। पथित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, आप अवगत ही हैं कि मेरे विचार से न्याय की परिधि में आने वाले विधान ही धर्म होते हैं। चाहे वे सामाजिक हों, राजनैतिक हों, आर्थिक हों, न्यायिक हों या अन्य किसी विषय से संबंधित हों। आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अपना लक्ष्य विश्व में धर्म की स्थापना करना एवं भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाना है। मेरे विचार से वर्तमान भारतीय संविधान के बहुत से अंश धार्मिक एवं बहुत से अंश अधार्मिक हैं। अर्थात संविधान के बहुत से अंश न्यायपूर्ण एवं बहुत से अंश न्याय विरुद्ध हैं। इसी प्रकार माननीय न्यायालय, जिसका अर्थ ही न्याय का मंदिर होता है, बहुत बार धार्मिक निर्णय देती है तो बहुत बार अधार्मिक निर्णय देती है। अर्थात बहुत बार न्यायपूर्ण एवं बहुत बार न्याय विरुद्ध निर्णय देती है। अतः ऐसे विषयों को तर्कसंगत विचारों के साथ उद्घाटित करके ही आप महानुभावों के सहयोग से भारतवर्ष के विधान को धर्मसम्मत एवं भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाया जा सकता है। क्योंकि भारतीय नागरिकों के वैवाहिक स्थिति पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय दिया गया है तथा मानव की उत्पत्ति भी इसी प्रक्रिया से होती है, अतः न्याययुक्त व्यवस्था का प्रारंभ इसी विषय से कर रहा हूँ। यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हों तो यथोचित सहयोग प्रदान करें। आप अवगत ही होंगे कि भारतीय न्यायालय द्वारा प्रौढ़ नर एवं नारी को बिना विवाह के ही किसी के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। यहाँ तक कि विवाहित नर एवं नारी को भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य के साथ संसर्ग का अधिकार प्रदान किया जा चुका है। यदि इस विषय पर प्रारंभिक स्थिति से विचार किया जाए तो प्रकृति द्वारा सामान्यतया विभिन्न जीव जंतुओं को इस प्रकार बनाया गया है कि मादा के विशेष अवस्था में पहुँचने के उपरांत ही नर में काम वासना की जागृति होती है। किंतु प्रकृति द्वारा मानव को इस प्रकार नहीं बनाया गया है। मानव में नर हो या नारी, प्रौढ़ावस्था में आने के उपरांत उसमें विचार मात्र से या एक दूसरे के अवलोकन मात्र से काम की जागृति हो जाती है और यह इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस पर नियंत्रण नहीं कर सके। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से मानव को कभी भी संसर्ग का अधिकार प्राप्त है, किंतु प्राकृतिक बनावट इस प्रकार है कि नर की इच्छा के बिना नारी
संसर्ग का सुख प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि नारी की इच्छा के बिना भी नर संसर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनियंत्रित नर आयु की सीमा का उल्लंघन भी कर सकता है, जिससे मानव प्रजाति के विलुप्त होने तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः मानव के लिए इस विषय पर विधान की अनिवार्यता हो जाती है। अब यदि मानव की उत्पत्ति में ही विधान की अनिवार्यता पाई जा रही है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण मानव जीवन में प्राकृतिक रूप से विधान की अनिवार्यता हो जाती है। विधान का लक्ष्य सुखमय एवं शांतिमय समाज की स्थापना के साथ साथ न्याययुक्त भी होना चाहिए, अर्थात मानव जीवन के विधान इस प्रकार होने चाहिए कि उससे सुखमय एवं शांतिमय समाज की स्थापना होती हो तथा किसी के साथ अन्याय भी न होता हो। अब यदि नर एवं नारी के संबंध के विषय में विचार किया जाए तो नर के माता पिता एवं सगे संबंधी तथा नारी के माता पिता एवं सगे संबंधी भी पक्षकार होते हैं, किंतु यदि नर एवं नारी की प्रौढ़ता के दृष्टिगत माता पिता व सगे संबंधियों के पक्ष को गौण मान लिया जाए तो सामान्य रूप से नर एवं नारी का दो पक्ष ही परिलक्षित होगा, किंतु ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में नर एवं नारी नाम से मात्र दो पक्ष न होकर कुल तीन पक्ष होते हैं। तीसरा पक्ष संतान होती है, जो नर एवं नारी के मिलन का परिणाम होती है तथा उस समय तक अस्तित्व में ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में न्याययुक्त विधान तभी संभव है जब तीसरे पक्ष के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। तीसरे पक्ष अर्थात संतान के साथ न्याय तभी हो सकता है जब संतान को अपने माता पिता का पूर्ण सानिध्य वात्सल्य आदि प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में स्त्री को मात्र एक पुरुष के साथ एवं पुरुष को मात्र एक स्त्री के साथ जीवन यापन करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि संतान के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, अर्थात उसके लालन पालन में माता या पिता द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इस प्रकार पुरुष द्वारा एक स्त्री का तथा स्त्री द्वारा एक पुरुष का जीवन भर के लिए चुनाव करना उत्तम धार्मिक व्यवस्था होगी। अब यदि पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ जीवन भर के लिए विवाह करता है तो वह अपनी संतानों से किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं करेगा, क्योंकि सभी संतानें उसी की होंगी। इस प्रकार संतान को माता पिता का पूर्ण सानिध्य एवं वात्सल्य प्राप्त होगा, किंतु एक ही पिता की संतान होते हुए भी भिन्न भिन्न माता से उत्पन्न होने के कारण उनके लालन पालन में भेद होना स्वाभाविक है। अतः ऐसी स्थिति को न्याय की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का माना जा सकता है। अब यदि स्त्री एक से अधिक पुरुष के साथ जीवन यापन करती है तो सर्वप्रथम तो यही ज्ञात नहीं होगा कि कौन सी संतान किस पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई है। यदि इसकी जानकारी हो भी जाए तो प्राकृतिक विधान के अनुसार बच्चे प्रारंभिक अवस्था में माता के साथ ही रहेंगे, अर्थात बच्चों को पिता के सानिध्य का सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि उन बच्चों के पिता अपनी अपनी संतानों के लिए व्यवस्था करेंगे तथा समय देंगे तो भी बच्चों के पिता भिन्न भिन्न होने के कारण अपनी ही माता के साथ रह रहे बच्चों के साथ भेदभाव होना स्वाभाविक है, अर्थात उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिनका इस प्रक्रिया से कोई संबंध ही नहीं था। किंतु प्रचलित व्यवस्था में कहीं कहीं पर एक स्त्री द्वारा एक से अधिक भाइयों के साथ विवाह करना पाया जाता है तथा विगत में द्रौपदी द्वारा भी 5 भाइयों के साथ विवाह करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ स्त्री के एक से अधिक पति तो हैं, किंतु वे आपस में भाई हैं। ऐसी स्थिति में संतानों के साथ भेदभाव होने की संभावना कम हो जाती है। अतः इस प्रकार के विवाह को न्याय की दृष्टि से निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है। अब यदि माननीय न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार स्त्री एवं पुरुष इच्छानुसार किसी भी स्त्री एवं पुरुष के साथ संसर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संतान को पिता के सानिध्य एवं वात्सल्य का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो संतान अर्थात तीसरे पक्ष के साथ घोर अन्याय होगा तथा सामाजिक सुख एवं शांति बाधित होगी। अतः नर द्वारा एक नारी के साथ एवं नारी द्वारा एक नर के साथ जीवन यापन करना ही उत्कृष्टतम विधान एवं धर्म है। किंतु पति पत्नी के प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तथा दोनों पक्षों को सहमत अथवा असहमत होने का अवसर भी प्राप्त होता है। अतः स्त्री एवं पुरुष की सहमति पर उन्हें एक से अधिक विवाह करने का अधिकार तो दिया जा सकता है, किंतु पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ या स्त्री को
किसी भी पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विधान इस प्रकार होना चाहिए कि संतान रूपी तीसरे पक्ष के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। अतः सामाजिक व्यवस्था में विवाह के बिना किसी भी नर या नारी को पति पत्नी की भांति रह सकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न ही विवाहित स्त्री या पुरुष को किसी अन्य के साथ संसर्ग का अधिकार दिया जा सकता है। इसकी तुलना वर्तमान के वाहन बीमा से किया जा सकता है। वाहन बीमा में भी 3 पक्ष होते हैं। व्यवस्था के अनुसार यदि वाहन स्वामी चाहे तो प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का बीमा न कराए, किंतु तृतीय पक्ष का बीमा कराए बिना उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना से पूर्व तक दुर्घटना से प्रभावित किसी अन्य व्यक्ति जो तीसरा पक्ष होता है का वाहन स्वामी अथवा वाहन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। अर्थात माननीय न्यायालय द्वारा प्रौढ़ बालक एवं बालिका को बिना विवाह के ही किसी के साथ पति पत्नी की भांति रह सकने एवं विवाहित स्त्री या पुरुष को किसी अन्य के साथ संसर्ग कर सकने का दिया गया अधिकार न केवल अन्यायपूर्ण एवं अधार्मिक है, अपितु सुखमय एवं शांतिमय समाज की स्थापना के लक्ष्य के विपरीत भी है, क्योंकि इससे असुरक्षित वाहन चलाने वाले चालक के कारण जन सामान्य को होने वाली असुविधा की भांति बालक एवं बालिका के माता पिता तथा अन्य संबंधी के साथ अन्याय तो होता ही है। यह व्यवस्था तीसरे पक्ष के रूप में आने वाली संतान के साथ पूर्णतः अन्यायपूर्ण अर्थात अधर्म है। अतः मैं यकिंचन माननीय न्यायालय की भोग विलास मूलक इस व्यवस्था को न्यायिक अपराध की संज्ञा दे रहा हूँ। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें वैधानिक अथवा धार्मिक दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे। नमस्कार, आभार।